अब देश के गरीब मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा अपनी जिंदगी के लिए कराया गया बीमा LIC और उनकी मृत्यु की स्थिति में उनकी पत्नी बच्चों के लिए सुरक्षित की गई राशि, पाई पाई जोड़कर बचाई गई राशि मोदी सरकार ने अदानी के हवाले कर दी। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में मोदी सरकार के निर्देशों पर अदानी में किए गए निवेश को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आइए आज इस पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, LIC को अदानी ग्रुप में $3.9 बिलियन अर्थात 33,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निवेश करने के लिए मजबूर किया गया। वह भी तब जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सामने आने के बाद अदानी ग्रुप लड़खड़ा रहा था। अदानी ग्रुप पर अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगे थे, स्टॉक की हेराफेरी के आरोप थे, गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप थे। अमेरिका में उनके खिलाफ सम्मन इशू हो चुका था और अदानी की कंपनियों के शेयर लगातार लुढ़क रहे थे। LIC में निवेश की यह योजना वित्त मंत्रालय के DFS ग्रुप और नीति आयोग ने मिलकर बनाई। LIC से अदानी ग्रुप में $3.9 बिलियन का निवेश स्वीकृत किया गया और बाकायदा वित्त मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दी। अदानी की पोर्ट कंपनी को अपने कर्ज को रीफाइनेंस करने के लिए $585 करोड़ अर्थात 4,920 रुपए का बॉन्ड जारी करना था। उस समय वित्त मंत्रालय ने यह फैसला लिया। 30 मई को अदानी ग्रुप ने घोषणा की कि पूरे बॉन्ड को एक ही निवेशक LIC ने खरीद लिया है। LIC ने घोटालों के पहले भी अदानी ग्रुप में बहुत सारा निवेश किया था, लेकिन गंभीर आरोपों से घिरे अदानी ग्रुप की कंपनियों में LIC द्वारा वित्त मंत्रालय के सलाह पर निवेश किया जाना बेहद आपत्तिजनक है। देश के आम लोग, गरीब मध्यम वर्ग के लोगों की जमा पूंजी के साथ खिलवाड़ है। वित्त मंत्रालय की सलाह पर और वित्त मंत्रालय की अनुमति से LIC ने अदानी की कंपनियों में $3.4 बिलियन अर्थात 33,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि निवेश की और LIC की सहायक कंपनियों में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए $507 मिलियन अर्थात 4,260 करोड़ रुपए का निवेश किया। LIC वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिया कि LIC अदानी ग्रुप की कंपनी ग्रीन एनर्जी में अपना निवेश 1.3% से 3% तक बढ़ा दे। सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट में 5.69% से बढ़ाकर 8% करे। अदानी की गैस और पावर ट्रांसमिशन कंपनियों में निवेश के बारे में भी LIC विचार करे। इनमें से कुछ कंपनियों की इंटरनेशनल रेटिंग BBB- थी, जो कि निवेश के लिए जोखिम भरी मानी जाती है। सबसे विचित्र बात तो यह है कि तमाम जोखिमों के बाद, तमाम खतरों के बावजूद LIC ने भी वित्त मंत्रालय से निवेदन किया कि इन प्रस्तावों की त्वरित समीक्षा की जाए और आसान अप्रूवल किया जाए। वित्त मंत्रालय के DFC के दस्तावेजों को देखें तो LIC को अदानी ग्रुप में निवेश करने के लिए जो तर्क दिए गए हैं, जो कारण खोजे गए हैं, वे तो नायाब हैं, लाजवाब हैं। अदानी ग्रुप में विश्वास लौटाया जा सके, अन्य निवेशकों को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। DFC के दस्तावेज में अदानी के दूरदर्शी बिजनेसमैन होने की तारीफ की गई। वित्त मंत्रालय की DFC अदानी की कंपनियों की तारीफ करते हुए यह कहता है कि महत्वपूर्ण चुनौतियों के बीच अदानी की कंपनियों ने अद्भुत काम किया है। सबसे हैरानी की बात कि स्वयं वित्त मंत्रालय DFC यह मानता है कि अदानी ग्रुप में निवेश करने में जोखिम है और इसके बावजूद गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा अपने जीवन भर की पाई पाई जोड़कर इकट्ठा की गई कमाई को अदानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश करने के लिए LIC को सलाह दी गई, अनुमति भी दी गई। स्पष्ट जानकारी थी
वित्त मंत्रालय को कि अदानी ग्रुप में निवेश जोखिम से भरा है, जिसमें अल्प समय में उतार चढ़ाव होता है। 2023 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद LIC ने अदानी में किए गए निवेश में $5.6 बिलियन अर्थात 47,600 करोड़ रुपयों का नुकसान उठाया था। अदानी ग्रुप के इजराइल के हाइफा पोर्ट में भागीदारी से जुड़े विवादों के कारण भी निवेशक हतोत्साहित हुए। यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा दी गई धमकियों से भी अदानी के निवेश में जोखिम बढ़ रहा था। यह सब कुछ उस LIC से कराया जा रहा था जो एक सरकारी संस्था है, जिसके 25 करोड़ से अधिक निम्न, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोग पॉलिसी धारक हैं। LIC प्रमुख रूप से देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन बीमा करती है। उस LIC के 33,000 करोड़ रुपए अदानी को देकर अदानी को बेल आउट करना क्या इन निवेशकों के हित में है? यह तो 33,000 करोड़ रुपए उस LIC में निवेश करना सीधे सीधे अदानी ग्रुप को बेल आउट करना है। गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसों से, आम लोगों की गाढ़ी मेहनत की कमाई भाजपा की सरकार द्वारा अपने मित्रों के व्यावसायिक लाभ के लिए खतरे में डाली जा रही है। मोदी सरकार के लिए देश हित महत्वपूर्ण नहीं है, अदानी और अंबानी हित महत्वपूर्ण है। इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।